एज कम्पेयर टू कंप्लीट ड्रॉपर आपके पास जो है आधा ही टाइम होगा। हॉलीडेज और संडे और सैटरडे का आपको सही यूज करना जरूरी है। वो आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है जिसका आप सही यूज कर सकते हो। कभी भी कोई भी एक्सक्यूज यहाँ पे नहीं चलेगा कि आज नहीं पढ़ रहा हूँ कल से पढ़ूंगा। नीट के लिए सीरियस हो, नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको ये चीज करना ही होगा। केमिस्ट्री एंड बायो में फुल मार्क्स लाने की टारगेट रखोगे। टेस्ट जो है आपको पार्ट टेस्ट कम ही देना है। पार्शियल ड्रॉप लेके क्या नीट 2025 क्रैक करना पॉसिबल है, वो भी 8 मंथ्स प्रिपरेशन करके? तो अभी ऐसे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट है जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी किसी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, साथ ही साथ नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, नीट क्रैक करना चाहता है। तो क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे करना है, क्या करना है, चलो उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले ना मैं बात करता हूँ पॉसिबल है कि नहीं है। देखो, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि बेसिक्स नॉलेज भी नहीं है आपको, क्लास 11 12 में अच्छे से स्टडी नहीं किए थे, नीट का एग्जाम पहले दिए ही नहीं हो या फिर दिए हो लेकिन उतने अच्छे से प्रिपरेशन ही नहीं किए थे, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नॉलेज है, अच्छा खासा सिलेबस का नॉलेज है, आपने ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुका है, नीट के लिए प्रिपरेशन कर चुका है, अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट किए थे, लास्ट ईयर 200 300 400 स्कोर किए थे, तब पॉसिबल हो सकता है अगर सही से आप प्रिपरेशन करते हो, सही तरीका अप्लाई करते हो। अब कैसे करना आगे बताता हूँ। उसी के साथ आप कोई भी कोर्स में ज्वाइन कर रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप सही से मैनेज करते हो तो आराम से कर सकते हो। अब अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेके नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस का अटेंडेंस जो है 75% से लेके 80% मैंडेटरी होता है। तो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख लेना, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसी के साथ हो सकता है कि यहाँ पे कॉलेज की तरफ से रेगुलर बेसिस पे आपको असाइनमेंट दिया जाए, यानी कि वीकली बेसिस पे 10 दिन बाद आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। उसी के साथ हो सकता है कि हर 1-2 महीने में आपका सेशनल एग्जाम हो जिसमें आपको प्रिपरेशन करने में टाइम जा सकता है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है, चलो उसके बारे में बात करता हूँ। देखो, फर्स्ट ईयर में अगर हो तो फर्स्ट ईयर में ना उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि 75% अगर अटेंडेंस मैंडेटरी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। अगर कम अटेंडेंस रहता है तो हो सकता है कि कॉलेज की तरफ से आपको फाइन लगाया जाए, तो फाइन आपको देना पड़ेगा। ज्यादा फाइन नहीं लेता है, कम फाइन में आप उस अटेंडेंस को आराम से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे फाइन देने के लिए रेडी रहना, क्योंकि अगर आप नीट के लिए सीरियस हो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना होगा किधर से भी। नेक्स्ट चीज, आपको अपने टीचर की तरफ से अगर आपको असाइनमेंट वगैरह दिया जाता है वीकली बेसिस पे, तो इसका आपको जुगाड़ कर लेना है, किसी और से बनवा लेना है, या फिर आप जो है AI का हेल्प ले सकते हो जिससे आप कम टाइम में असाइनमेंट बना सकते हो। और फ्री टाइम का भी यूज कर सकते हो। कैसे करोगे आगे बताऊंगा। यहाँ पे टाइम बचाने की कोशिश करना है हर तरफ से, ताकि आप नीट के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर पाओ। एज कम्पेयर टू कंप्लीट ड्रॉपर आपके पास जो है आधा ही टाइम होगा, क्योंकि कंप्लीट ड्रॉपर्स के पास पूरा टाइम है नीट के लिए। आप कॉलेज भी मैनेज करोगे और नीट के लिए प्रिपरेशन भी करोगे, तो यहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ में टाइम बचाना है, नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब बारी आ जाती है आपको करना क्या है, कैसे करना है। देखो, 8 मंथ्स बचा हुआ है, तो आपके पास मान लेता हूँ कि 5-6 महीने ही बचे हुए हैं, क्योंकि आपके पास तो पूरा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आपको टारगेट रखना है 65 चैप्टर्स कंप्लीट करने का अच्छे से। अगर इतने चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आराम से नीट क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने लास्ट ईयर प्रिपरेशन किया था, थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन किया हो, तो कुछ ना कुछ तो चैप्टर्स कंप्लीट किया होगा। तो पहले सिलेबस का एनालिसिस कर लो, देख लोगे कितने चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर रखा है, या फिर आधा अधूरा स्टडी किया था, थोड़ा बहुत स्टडी किया था। उन सारे चैप्टर्स का ना पूरा लिस्ट बना लो। लिस्ट बना के उन सारे चैप्टर्स को अभी के अभी रिवाइज कर लो अच्छे से। वन शॉट वीडियोस के थ्रू अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके श्योर हो जाओ। यहाँ पे अगर 10-15 चैप्टर भी ऐसा कर लेते हो कुछ ही दिनों में, तो आपका काफी ज्यादा प्रेशर कम हो जाएगा। उसी के साथ रेगुलर बेसिस पे आपको जो है नीट के लिए 6 से 8 घंटा तो निकालना ही है। कैसे निकाल सकते हो आगे बताता हूँ। अब बात करता हूँ यहाँ पे आप किस किस चीजों में टाइम बचा सकते हो और कौन से टाइम का यूज कर सकते हो। देखो, कॉलेज अगर जाते हो, क्लासेस के दौरान बहुत सारे लेक्चर होते नहीं है, 1-2 लेक्चर कभी कभी गैप चले जाता है, तो वो ब्रेक टाइम का आपको सही यूज करना जरूरी है। अगर कॉलेज की तरफ से कुछ वर्क प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर कॉलेज के लिए स्टडी करना है, तो उस ब्रेक टाइम में आप स्टडी कर सकते हो, या फिर असाइनमेंट वगैरह बनाना है तो उस वक्त बना सकते हो। इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा और एक्स्ट्रा टाइम का यूज कर पाओगे। नेक्स्ट चीज ये भी कर सकते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो नीट के लिए, और उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। या फिर ये भी कर सकते हो कि आप लेक्चर वगैरह देख सकते हो। आपको अगर ज्यादा टाइम मिलता है तो नीट के लिए लेक्चर देख सकते हो। उसी के साथ कॉलेज वर्क के लिए या फिर कॉलेज के लिए स्टडी करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आप डेडिकेटेड अलग से एक स्लॉट निकाल लेना, जिसमें आप 2 घंटा दोगे कॉलेज के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं देना है। यहाँ पे आपको मैनेज करना होगा अच्छे से नीट के लिए। फर्स्ट ईयर में उतना ज्यादा प्रेशर रहता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मॉर्निंग में निकाल सकते हो या फिर सोने से पहले 2 घंटा निकाल सकते हो। और साथ ही साथ मैक्सिमम वर्क के लिए, जैसे कि मैंने बताया, AI वगैरह का हेल्प ले सकते हो, ChatGPT वगैरह का। और साथ ही साथ ये टाइम बचा के आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, PYQs करना, और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। अगर कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, हर एक पेज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है NCERT अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि नीट प्रेप एसेंशियल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसमें सबसे बड़ा फीचर यही है कि आपको जो NCERT के हर एक पेज से रिलेटेड, हर एक लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। सपोज आज आपने 10 पेज कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिंपली इस ऐप को ओपन करोगे, पेजेस को सिलेक्ट करोगे, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसी के साथ आपको जो लास्ट 25 ईयर्स का PYQ मार्क किया हुआ NCERT मिल जाएगा, यानी कि NCERT के किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, कौन से लाइन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, वो आपको हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। उसको टच करके सिंपली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते उससे रिलेटेड आपको हिंट भी
भी मिल जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नीट एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस ऐप में मिल जाएगा। लाइक असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हो गया, डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, लेवलिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, मैथ्स टाइप, सीक्वेंसिंग टाइप, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप और पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चन हो गया, ताकि आप हर तरफ से प्रिपेयर हो पाओ, नीट क्रैक कर पाओ, राइट। और उसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको आप बुक मार्क कर सकते हो बाद में रिवीजन करने के लिए, बाद में सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप इस बैच को अभी के अभी ज्वाइन करते हो तो आपको जो अभ्यास एसेंशियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड 75 से लेकर 100 हाई यील्ड क्वेश्चंस मिल जाएगा पेज वाइज फॉर्मेट में। और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है 2019 से लेकर 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मिल जाएगा। इवन आपको गंगानगर, मणिपुर वाले भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो अभी के अभी इस बैच को जाके ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको 2999 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप कॉम्बो पैक लेना चाहते हो, यानी कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ जो है बुक्स का पैकेज लेना चाहते हो, जिसमें आपको 8 मॉड्यूल्स मिल जाएगा, तो वो आप 4999 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप नीट के लिए सीरियस हो, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो जाकर जरूर ज्वाइन करना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे हॉलीडेज और संडे और सैटरडे का आपको सही यूज़ करना जरूरी है। देखो यहाँ पे दिवाली के या फिर पूजा के या फिर और भी बहुत सारे हॉलीडेज आपको मिल जाएगा, जिसका आपको सही यूज़ करना है। वो आपके लिए हॉलीडे नहीं है, वो आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है जिसका आप सही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, कॉलेज का उतना वर्क नहीं रहेगा, तो आप अच्छे से नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो मान लेता हूँ कि सब कुछ मिला के आपको एक महीना हॉलीडे मिलता है, तो इसका आपको सही यूज करना जरूरी है। आपको मैक्सिमम फोकस नीट के ऊपर ही रखना है और उसमें आपको जो है मैक्सिमम डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करना है। उसी के साथ सैटरडे और संडे का भी आपको मैक्सिमम यूज करना है। रेगुलर बेसिस पे 12 से 13 घंटा आपको देना ही है सैटरडे संडे में, जिसमें आप मैक्सिमम नीट के लिए ही प्रिपरेशन करोगे। सैटरडे में आप मैक्सिमम लेक्चर्स देखने की कोशिश करोगे और संडे में आप जो पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड आप पूरा रिवाइज करोगे। पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। हर एक क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उन क्वेश्चंस को क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है, टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना है। इन सब के बाद आपको जो है 5 से 6 घंटा निकालना है लेक्चर वगैरह के लिए, ताकि आप एक्स्ट्रा कुछ लेक्चर देख सको, एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर सको। ये 2 दिन का आपको परफेक्ट यूज करना जरूरी है। कभी भी कोई भी एक्सक्यूज यहाँ पे नहीं चलेगा कि आज नहीं पढ़ रहा हूँ कल से पढ़ूंगा, ऐसी गलती नहीं करना है। नीट के लिए सीरियस हो, नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको ये चीज करना ही होगा। अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे स्टडी करना है। सबसे पहले अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी के मैक्सिमम चैप्टर्स आप जो वन शॉट के थ्रू आराम से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जो एनसीईआरटी वगैरह में टाइम दे सकते हो। और अगर आपने पहले अच्छे से लास्ट ईयर कंप्लीट कर रखा है तो बायोलॉजी को तो वन शॉट के थ्रू आराम से क्लियर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोलॉजी को 3 मंथ्स के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम चैप्टर्स आप जो है वन शॉट के थ्रू क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको डिटेल वैसे ही पढ़ना होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपका मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जरूर करना है। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छे से समझना जरूरी है। और अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको नोट्स आपको बनाना नहीं है, अगर आपके पास है तो उसी को पढ़ सकते हो, या फिर आपके कोचिंग की तरफ से जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके उन्हीं नोट्स को पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बना लेना है। शॉर्ट नोट्स जो है रेगुलर रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज के लिए आप कोई भी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लो। नेक्स्ट अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स का आपको डिटेल वैसे पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट का फिजिक्स वीक होता है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है। बेसिक्स आपका अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। बेसिक्स वाले चैप्टर्स के लिए इन सब को पढ़ सकते हो। बेसिक्स वाले और कौन से चैप्टर्स है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। और ध्यान रहे फिजिक्स के लिए आपको वेटेज वाइज ही पढ़ना है। अगर बेसिक्स क्लियर कर लेते हो तो वेटेज वाइज आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे आप आराम से 140 मार्क्स तक ला सकते हो। फिजिक्स में आपको ज्यादा टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि फिजिक्स काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है, तो उस टाइम को बचा के आप केमिस्ट्री एंड बायो में फुल मार्क्स लाने की टारगेट रखोगे। और ध्यान रहे जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स के लिए उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझना है, फिर उससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसको जरूर देख लेना। उसके बाद अगर मैं स्टडी की बात करूं, ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, आपको लेक्चर तो देखना ही है। लेक्चर देखने के दौरान आपको नोट्स अपने सामने रख लेना है, ताकि आप लेक्चर से भी समझो और नोट्स को भी साथ ही साथ पढ़ते जाओ। इससे आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कहीं पे कुछ चेंजेस करना है तो नोट्स में आराम से चेंजेस कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो आप स्पीड में देख के अपना टाइम बचा सकते हो। अगर आपको समझ में आता है तो स्पीड में देख सकते हो। ये करने के बाद आपको जो एग्जाम्पल्स देखना है, सॉल्व एग्जाम्पल्स अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज करना है। और अगर आप बायोलॉजी के लिए पढ़ रहे हो तो ये करने के बाद आपको जो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज अच्छे से करना जरूरी है, जो कि आप उसी ऐप के थ्रू कर सकते हो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी है। और फाइनली सोने से पहले 15 से 20 मिनट देके पूरे दिन में जो भी पढ़े उसको रिवाइज करना जरूरी है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, टेस्ट जो है आपको पार्ट टेस्ट कम ही देना है। देखो हर हफ्ते आपको पार्ट टेस्ट देने की जरूरत नहीं, उस टाइम को बचा के आप जो खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे और रिवीजन वगैरह और एक्स्ट्रा लेक्चर भी देख सकते हो।
15 दिन में आप पार्ट टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फुल टेस्ट जब भी लिया जाएगा आपको फुल टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, टेस्ट को एनालिसिस करना है, अपने मिस्टेक्स पे काम करना जरूरी है। फाइनली आपको यही कहना चाहूँगा, देखो नीट के लिए सीरियस हो, डॉक्टर बनना है तो आपको हर एक मिनट का सही यूज़ करना जरूरी है। और अगर आप सोचते हो कि कल से पढ़ूंगा, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो आप नीट के लिए सीरियस नहीं हो। सीरियस हो तो आपको टाइम का यूज़ सही से करना ही होगा। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी, नीट से रिलेटेड और वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।